दोस्तों नमस्कार। कक्षा 10वीं के एनसीईआरटी गणित में आपका स्वागत है। चलिए हम प्रश्न नंबर 3 को सॉल्व करते हैं, जो प्रश्नावली 6.2 से लिया गया है। सवाल में करा दी गई आकृति में, बगल में आकृति है, ये आकृति को देखिए। इस आकृति में यदि एल एम समांतर बी सी, यहाँ देखिए एल और एम समांतर है किसके, तो इसके जस्ट नीचे जो है बी सी, तो एल एम समांतर है बी सी, और एल एन समांतर सी डी, यहाँ देखिए एल एन और ये समांतर सी डी, एल एन समांतर सी डी है। तो सिद्ध कीजिए, मतलब साबित कीजिए, दिखाइए कि ए एम बट्टे ए बी, अर्थात यहाँ पर देखिए ए एम, यहाँ से यहाँ तक ए एम हो गया और उसके बाद है ए बी। तो यहाँ देखिए सवाल में पूछ रहा है ए एम बट्टे ए बी बराबर ए एन, यहाँ से लेकर यहाँ तक एन हो गया, सॉरी ए एन हो गया, तो ए एन बट्टे यहाँ पूरा भुजा ए डी, उसी तरह उसमें भी पूरा भुजा कर रहा है दिखाने में। चलिए, तो सवाल में दिया हुआ है, प्रश्न में दिया हुआ है, जो दिया हुआ उसको हम लिख देंगे। तो हमारे सवाल में दिया हुआ एल एन समांतर बी सी, तो हमने लिख लिया एल एम समांतर बी सी और एल एन समांतर सी डी, जो कि चित्र में दिया गया और प्रश्न में भी दिया गया है। अब त्रिभुज ए बी सी में, तो ए बी सी में यहाँ पर देखिए समांतर दिया हुआ है, तो फिगर से हम फिगर पे आते हैं। तो क्या होगा, फिगर में थेल्स के प्रमेय के अनुसार जब यहाँ पर समांतर एल एम समांतर है बी सी का, तो भुजानुपातिक हो जाएगा, समान अनुपात में। तो लिखेंगे ए एम बट्टे बी एम को हो या एम बी को, बात एक ही हुआ। इसके बाद फिर लिखेंगे बराबर ए एल बट्टे सी एल। चलिए सवाल पे आते हैं। तो हमने लिख दिया ए एम बट्टे बी एम बराबर ए एल बट्टे सी एल, थेल्स के प्रमेय के अनुसार। तो हम यहाँ पर लिख देंगे प्रमेय से, किसके प्रमेय, थेल्स के प्रमेय 6.1 से। तथा फिर दिया हुआ है सवाल में एल एन समांतर सी डी। पुनः आते हैं चित्र पे। चलिए आगे चित्र पे हम देखते हैं पुनः ए सी डी त्रिभुज। आप ए सी डी लिखो या ए डी सी लिखो, यही त्रिभुज हुआ। यहाँ पर इसमें दिया हुआ एल एन समांतर सी डी, तो इसमें भी हो जाएगा भुजा ए एन बट्टे डी एन को हो या एन डी को हो। यहाँ पर बराबर हो जाएगा ए एल बट्टे सी एल कहिए या एल सी कहिए। यहाँ से देखिए, यहाँ से लेकर के यहीं तक का माप होगा, सी एल कहिए या एल सी कहिए। तो चलिए आते हैं, बढ़ते हैं। तो इसी तरह लिखेंगे ए एन बट्टे डी एन बराबर ए एल बट्टे सी एल, जो समीकरण सेकेंड, वो भी 6.1 के प्रमेय से, क्योंकि दोनों में समांतर ही दिया गया था, तो दोनों प्रमेय एक ही होगा। अब आते हैं दोस्तों मेन बात पर। एकदम सीधी सी बात है, देखिए यहाँ ए एम बट्टे बी एम और यहाँ पर ए एन बट्टे डी एन, लेकिन ये दोनों बराबर है। अब जरा सोचिए, ये दोनों बराबर है, तो इनके बराबर में ये है और इनके बराबर में ये है, तो ये दोनों बराबर रहने के कारण ये दोनों बराबर होगा। तो इसलिए हम लिख लेते हैं परिणाम फर्स्ट और सेकंड से, ए एम बट्टे बी एम बराबर होगा ए एन बट्टे डी एन। तो हम लिख लेते हैं ए एम बट्टे बी एम बराबर ए एन बट्टे डी एन, या कहिए हम क्या करेंगे, इसको पलट देंगे। देखिए बी एम को ऊपर ले जाएंगे, ए एम को नीचे ले जाएंगे, तो यहाँ इस साइड में इसके बराबर ये है, तो ये भी पलटेगा, डी एन चला जाएगा ऊपर में, ए एन नीचे में। तो चलिए लिखते हैं। यहाँ देखिए दोस्तों, बी एम नीचे में है तो बी एम को हम ऊपर ले गए, ए एम ऊपर में है तो नीचे ले आए। तो इस साइड में जो है ए एन डी एन, ये भी तो बदलेगा, ये भी डी एन यहाँ नीचे में है तो डी एन को ऊपर में दे दिए। यह ए एन को हमने ऊपर में रखा था, तो इस साइड में यहाँ इसमें चेंज किए, तो इसको भी चेंज करना पड़ेगा। चलिए हमने चेंज कर दिए। अब देखते हैं, अब लिखते हैं दोनों पक्षों में एक जोड़ने पर। चलिए हम क्यों जोड़ेंगे एक, क्या कारण है एक जोड़ने का, कारण क्या है। तो सबसे पहले देखिए कारण क्या है कि हम नीचे में ए एम और एक को यदि एलसीएम करेंगे, तो ए एम और एक को एलसीएम करने से एक आएगा, और एलसीएम में एम को भाग करेंगे तो एक होगा, एम को यदि एक से भाग करेंगे तो एम होगा, एम को एक से गुना करेंगे तो ऊपर चले जाएगा एम। इसलिए यहाँ पर हम एक जोड़ते हैं, ताकि ये ए एम को ऊपर ले जाना है। इस साइड में भी ए एन में एक जोड़ते हैं, या दोनों पर ऊपर नीचे दोनों में जुड़ गया। तो यहाँ देखिए, सॉरी, ऊपर में एक तो लिखते ही हैं और नीचे में हर में एक होता है, इसलिए हमने नीचे में दिखा दिया एक। तो इस ए एन को हमें ऊपर ले जाना है, इसलिए इसमें भी एक जोड़ा है। तो अतः हमने लिख दिया कि दोनों पक्षों में एक जोड़ने पर, चलिए जोड़ते हैं, बी एम बट्टे ए एम
जोड़ दिए, एक नीचे में कुछ नहीं था तो एक तो रहता है, बराबर dn/an, इसमें भी 1/1 जोड़ दिया। अब इसके बाद हम लोग भिन्न जोड़ करते हैं। तो भिन्न जोड़ हमें आता होगा, am और 1 को लघुत्तम करेंगे तो am को लघुत्तम करने के पश्चात हमें am आया। अब am जो लघुत्तम हो गया तो लघुत्तम में हर में क्या है, am है, तो am को भाग किए तो भागफल 1 प्राप्त हुआ। अब 1 को यदि हम bm को गुना करेंगे तो bm को 1 से गुना करने पर bm, यहाँ पर दोस्तों प्लस है तो प्लस का चिन्ह दे दिए। अब यहाँ पर am जो लघुत्तम हमें प्राप्त हुआ था उसको यहाँ 1 से भाग करेंगे तो हम जानते हैं 1 से भाग करने पर किसी भी संख्या को भाग कीजिएगा तो आपको वही संख्या प्राप्त होगा। तो am और 1 को भाग किए तो हमें प्राप्त हो गया am। अब करेंगे am जो भागफल प्राप्त हुआ उसको 1 से गुना, am एका am। अब बराबर लिखते हैं इस साइड में, उसी तरह सेम काम करेंगे जैसा कि हमने पीछे में किया, उसी तरह आगे में भी an और 1 का लघुत्तम आपको an प्राप्त हुआ। अब an लघुत्तम में an से भाग करेंगे, an को भाग देने पर 1 भागफल को हम dn को गुना करेंगे तो भागफल 1 है तो dn एक है dn, यहाँ पर प्लस है तो प्लस लिख दिए। अब 1 से भाग करेंगे an को तो an को भाग करने पर an ही आएगा भागफल। अब an को 1 से गुना करेंगे तो an एक है an। चलिए दोस्तों फिगर में आते हैं एक बार फिर से। यहाँ पर देखिए bm और am को जोड़ेंगे तो यहाँ से यहाँ तक पूरा हो जाएगा ab। उसी तरह हम an और dn को जोड़ेंगे तो आपको प्राप्त हो जाएगा a से लेकर d तक का। तो चलिए लिखते हैं। तो हमने आपको फिगर में दिखा दिया bm और am, यहाँ भी dn और an को दिखा दिया। तो यहाँ पर हो गया bm और am, फिगर में देख लीजिए पूरा लकीर मतलब a भी हो जाएगा और नीचे में am तो है ही। बराबर इस साइड में dn और an को जोड़िएगा, फिगर में देख लीजिए dn और an को जोड़िएगा तो पूरा लकीर हो जाएगा इस साइड वाला। तो यहाँ पर हो जाएगा ad, मतलब यहाँ से वहाँ तक का ad और नीचे में an तो है ही। अब देखिए ab/am बराबर ad/an प्राप्त हो गया। इसको आप पलटा सकते, पलटाइएगा तो दोनों साइड को पलटाना होगा। तो यहाँ देखिए पलटाने पर हम क्या करते हैं, ab ऊपर में है तो यहाँ ab को नीचे ले गए, am नीचे में था तो ऊपर ले गए। बराबर के इस साइड में भी पलटाना पड़ेगा, ad देख रहे ad ऊपर में है तो ad को नीचे में लिख दिया, an को नीचा में है तो ऊपर। ऐसा इसलिए करें कि हमें सवाल में कह रहा है ऐसा करने के लिए। तो चलिए हमने प्रूव कर दिया, थैंक यू। मुझे आशा है कि आपको फुल विश्वास के साथ मैं कह रहा हूँ कि बेहतर समझ में आएगा। यदि नहीं समझ में आएगा तो आप मेरे डिस्क्रिप्शन के नंबर से कांटेक्ट करके और भी क्लियर पूछ भी सकते हो, ये सुविधा हमारे पास है।